नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 24 मई 2024 मुताबिक 15 ज़ीक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की करप्ट पार्टी और सिख फसादात की जिम्मेदार पार्टी आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रही है, लेकिन सच ये है कि पंजा और झाड़ू दो पार्टियां हैं, लेकिन दुकानदारी एक ही है। पटियाला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी और एनडीए है और दूसरी तरफ बदनवानों का हिंदुस्तानी इत्तेहाद है। एक तरफ मोदी है जो लड़ाका तैयारे से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बना रहा है, दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा इत्तेहाद है जो तहरीरी तौर पर कहता है कि हमारे एटमी हथियारों को भी खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में 7 एम्स थे और आज 22 से ज्यादा एम्स काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को शुमाल मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए दिलशाद गार्डन में एक जलसे आम से खिताब में कहा कि इस इलेक्शन में लड़ाई आईन के तहफ्फुज की है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि कन्हैया कुमार में किसानों की समझ है और बैनुल अक़वामी मसाइल की भी अच्छी समझ है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में कोरोना से लोग दम तोड़ रहे थे, ये लोग थाली बजाने और टार्च जलाने के लिए कह रहे थे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि परमात्मा ने जिन्हें भेजा है वो सिर्फ 22 लोगों के लिए ही काम करते हैं, सिर्फ सनतकारों का कर्ज माफ करते हैं। राहुल गांधी ने आगे अग्निवीर स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि ये फौज के खिलाफ है और अगर हमारी हुकूमत बनती है तो इसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी ने दिल्ली के वोटर्स के नाम एक वीडियो पैगाम में आवाम से अपील की है कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर कसीर वोटों से कामयाब बनाएं। ये एक बहुत अहम इंतखाब है। ये इंतखाब मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का इंतखाब है। ये इंतखाब बेरोजगारी, महंगाई, आइनी इदारों पर हमले जैसे इशूज पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपना किरदार निभाना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने भी कहा कि आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, खवातीन को मजबूत करेगा और एक सुनहरे मुस्तकबिल, मसावत और बराबरी का हिंदुस्तान बनाएगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि आईन के तहफ्फुज के लिए राय दहिंदगान को खुले तौर पर बीजेपी का सफाया मुल्क से करना होगा। जौनपुर के बेलापार इलाके में पार्टी उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन आइन और मुल्क बचाने के लिए हो रहा है। अगर जान और आइन दोनों बचानी है तो बीजेपी का सफाया करें। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने सनतकार दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जिससे किसान बर्बादी के दहाने पर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और एसपी को वोट देने का मतलब मुल्क की सलामती को कमजोर करना है। ये लोग वोट बैंक की खातिर मुल्क की सलामती को भी दांव पर लगा देते हैं। जुमेरात को अकबरपुर के शिव बाबा में खचाखच भरे मैदान में बीजेपी उम्मीदवार रितेश पांडे के हक में जलसे आम में खिताब करते हुए उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी ने 70 साल से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को रोक रखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद मुल्क का ये ख्वाब पूरा हुआ। ये इलेक्शन राम भक्तों और राम सेवकों पर गोली चलाने वालों के दरमियान है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी मुफ्त राशन और अच्छे दिन का लालच देकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि पूंजीपतियों को मालामाल करने के लिए हर सतह पर छूट दे रखी है। मिर्जापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौल देखकर लगता है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत आसानी से वापस नहीं लौट पाएगी। मुल्क के अवाम सब कुछ समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने घर से नहीं देते हैं, ये अवाम के टैक्स से दिया जा रहा है। इलेक्ट्रोल बांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी वाहिद पार्टी है जिसने इंतखाबी चंदे के नाम पर किसी से भी एक पैसा नहीं लिया। अवधनामा के जहानुमा सफे के मुताबिक फजाई हादसे में शहीद होने वाले आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की तारीखी तशयीह जनाजा और तदफीन आज जुमेरात को अमल में आई। ईरानी अवाम इन दिनों इस अलमनाक वाक़े के बाद गम और अंदोह में मुब्तला हैं और सदर की याद और खिदमात को जिंदा रखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजालिस का इनेकाद कर रहे हैं और इत्तेहाद और हमदर्दी का यह सिलसिला तबरेज से मशहद तक फैला हुआ है ताकि शहीद सदर और उनके साथियों को अलविदा कहें। काबिल जिक्र है कि आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी की मैयत को तबरेज, कुम और तेहरान में तारीखी तशरीह के बाद आज 23 जून बरोज जुमेरात तदफीन के लिए मशहद ले जाया गया। शहीद सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के जनाजे में सोगवार ईरानी अवाम ने अपनी शिरकत से तारीख रकम कर दी।
जनूबी अफ्रीका ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से हंगामी इक़दाम करने की दरख्वास्त की थी कि इसराइल को गजा पट्टी में अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म दिया जाए। उसमें रफा शहर भी शामिल है, जहां इसराइली फोर्सेज अपनी मुसल्लह कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। लेकिन यह अजीब बात है कि बैनुल-अक़वामी अदालत के पास अपने फैसलों को नाफिज करवाने की कोई ताकत नहीं है। उसने रूस को भी हुक्म दिया था कि वो यूक्रेन पर अपने हमले रोक दे, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब इसराइल के खिलाफ ऐसे किसी फैसले से बैनुल-अक़वामी कानूनी दबाव में इजाफा होगा। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में गुज़श्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका का कहना था कि इसराइल की तरफ से नस्ल कुशी गजा के आखिरी हिस्से रफा पर हमले के साथ एक नए और खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। लबनान की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह ने सहयूनी फौज के हेडक्वार्टर पर अपने रॉकेट और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए इसराइल के 3 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया और मुतअद्दिद मकबूजा बस्तियों को भी निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह लबनान ने अल-राहिब अड्डे पर इसराइली जासूसी के आलात को मुनासिब हथियारों से तबाह करने की इत्तला दी है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने भी लबनान से हिजबुल्लाह की जानिब से होने वाले हमलों में अपने 2 फौजी ठिकानों के तबाह होने की तायद की है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।